चपरासी, जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 5वीं पास होती है, उसकी सिर्फ 62 पोस्ट्स के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। इसमें 3,700 PhD, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 50,000 ग्रेजुएट्स शामिल थे। IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद भी लोगों को सिर्फ 50,600 का पैकेज मिल रहा है। इंडिया का यूथ छोटी छोटी जॉब्स के लिए तरस रहा है। लाखों ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएशन के बाद डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक चायवाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करके दुबई और मालदीव्स में करोड़ों कमा रहा है। अंजलि अरोड़ा ने 4 करोड़ का घर खरीद लिया, रणवीर अल्लाहबादिया 60 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं और कोमल पांडे एक रील के 1 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। मोदी जी तक इन्हें बुलाकर अवार्ड्स दे रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में आज के टाइम में ट्रेडिशनल डिग्रीज और प्रोफेशंस आउटडेटेड हो चुके हैं? क्या अब पढ़ाई छोड़कर सभी इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए? लाखों बच्चे जो NET, CA और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सच में बेवकूफ हैं? क्या स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है? ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिशियंस इनसे मिलने जा रहे हैं, पब्लिक इन्हें सिर पर चढ़ा रही है और इनके पास इतना पैसा है कि गिनना मुश्किल हो रहा है। ये रोज नई कार्स खरीद रहे हैं और इंडिया में उनके पैर टिक ही नहीं रहे। आप चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों न हों या कितनी भी टॉप की जॉब क्यों न करते हों, इन इन्फ्लुएंसर्स की बेहिसाब अर्निंग्स देखकर आपको कभी न कभी थोड़ा सेल्फ डाउट जरूर होगा। इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के लॉजिकल, प्रैक्टिकल और अनबायस्ड आंसर्स मिलेंगे, जो कई सालों की ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का नतीजा है। ये जवाब आपको हैरान कर देंगे। एक मूंगफली बेचने वाले ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक क्रिएटिव तरीका ढूंढा। आवाज लगाने की जगह उसने गाना गाना शुरू कर दिया। गाना इतना मजेदार था कि लोग उसकी तरफ खींचने लगे और मूंगफली की सेल्स बढ़ गई। बेचने वाला खुश हो गया। फिर किसी शख्स ने इसका वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। लोगों ने इस गाने की वायरल पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर इस पर डांस करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक डांस लॉकडाउन के समय घर में बैठे बोर लोगों को बहुत पसंद आया। बस वहीं से एक मैडम की जर्नी शुरू हो गई। एक वायरल शो, कई गाने और कुछ कंट्रोवर्सीज के बाद आज वो यहां तक पहुंच गई है। एंड शी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। फ्रैंकली स्पीकिंग, शी डिजर्व्स इट। इन फैक्ट, नॉट जस्ट हर, बट हर वो इन्फ्लुएंसर जो आज अपने यूनिक तरीके से पैसे कमा रहा है। चाहे वो डोली चाय वाला हो, जिसने चाय बेचते बेचते बिल गेट्स के साथ कोलैब कर लिया हो, या फिर वो लोग जो अपने वियर्ड तरीकों से हमारा अटेंशन हैक कर लेते हैं। ये लोग अपनी सक्सेस पूरी तरह डिजर्व करते हैं। चौंक गए? आपको क्या लगा मैं इनकी बुराई करूंगा और इनके लाइक्स का मजाक उड़ाकर खुद लाइक्स बटोरने की कोशिश करूंगा? ऐसा नहीं है। वी आर गोइंग टू गो मच डीपर इन दिस वीडियो। हम डिस्कस करेंगे द साइंस, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री, ताकि हमें एक ठोस जवाब मिल सके। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ है डोपामिन, वो हार्मोन जो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस ट्रिगर करता है। जब हम कुछ भी पोस्ट करते हैं और कोई उसे लाइक करता है, तो हमें एक खुशी मिलती है, एक किक का एहसास होता है। यह किक डोपामिन की ही देन है। जितने ज्यादा लाइक्स, उतना ज्यादा डोपामिन और उतना ज्यादा किक। यही रीजन है कि ये इन्फ्लुएंसर्स बार बार पोस्ट करते हैं। पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री इसी डोपामाइन इफेक्ट पर टिकी हुई है। हमारा डोपामाइन लिटरली हैक किया जा रहा है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपना स्टेटस व्यूज चेक करते हैं, पोस्ट्स के लाइक्स काउंट करते हैं। यह सब डोपामाइन का ही खेल है। हमने पहले अपनी पढ़ाई के लिए अपना नेटिव प्लेस छोड़ा, कॉलेज में 4 दोस्त बने, लेकिन फिर जॉब की वजह से उनसे भी दूर हो गए। अब हमारा सोशल सर्कल इतना न्यूक्लियर और फेक हो गया है कि आसपास इतने लोग ही नहीं हैं जिनसे मिलकर अप्रिशिएशन मिल सके। यही वजह है कि हम इंटरनेट पर स्ट्रेंजर्स से लाइक्स और फॉलोअर्स के फॉर्म में वैलिडेशन मांगने लगे हैं। शुरुआत तो डोपामाइन ने कर दी,
लेकिन इसे सस्टेन करता है मनी। इमेजिन एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी फैमिली से किसी तरह पैसे मांगकर इधर उधर जुगाड़ करके कोचिंग करने आया है। दिन रात लोहे की बेंचेस पर बैठकर मेहनत कर रहा है। ना खाने का ठिकाना है, ना पानी का। ऊपर से मेंटल टॉर्चर अलग हो रहा है। वो सब सिर्फ इसलिए झेल रहा है ताकि किसी तरह एक अच्छी रैंक ला सके। उसके जो ड्रॉप ईयर्स हैं, वो इन इन्फ्लुएंसर्स के पूरे करियर से ज्यादा मेहनत भरे हैं। और मान लीजिए, कल को वो लड़का किसी जॉब में लग भी गया, तो भी वह इतना नहीं कमा पाएगा कि खुद का एक छोटा सा घर लेने में 15 से 20 साल से कम लगे। उसे कोई मोदी जी बुलाकर अवार्ड नहीं देने वाले, चाहे वो दिन रात ईमानदारी से काम करता रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक रील का इतना कमा लेता है जितना 10 जॉब करने वाले भी एक साल में नहीं कमा पाते। सवाल यह है कि इन्फ्लुएंसर्स इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा आता कहां से है? असल में अल्टीमेटली यह पैसा हमारी जेब से ही जाता है। बट इमीडिएटली ये पैसा उनको देती हैं कंपनीज। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आजकल यूथ को टारगेट करना चाहती हैं। तो आजकल का यूथ भले ही ज्यादा कमाई न कर रहा हो, लेकिन खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तभी तो मोर देन 70% लोग आईफोन खरीद रहे हैं और ब्रांडेड स्नीकर्स ले रहे हैं, चाहे इसमें उनका पूरा बजट ही क्यों न बिगड़ जाए। पिछले कुछ सालों में कंपनीज को एक यूनिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, पेनिट्रेशन का। आज का यूथ टीवी नहीं देखता, वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से एंटरटेन होता है। न्यूज़पेपर्स पढ़ना तो लगभग छोड़ ही दिया है, अब अपडेट्स के लिए लोग ट्विटर पर डिपेंड रहते हैं। ट्विटर एक बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी बन चुका है, जिसे बिल्ड करने में काफी टाइम और मेहनत लगती है। इस चीज को इन्फ्लुएंसर्स भी समझते हैं और इसलिए वो अपना ट्रस्ट ट्रांसफर करने के बदले लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं। पर एक चीज आपने नोटिस की? मीडियम। जी हां, इन कंपनीज के लिए इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ एक मीडियम हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी इन्फ्लुएंसर पर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाए, तो ये कंपनीज एक सेकंड में अपना पैसा खींच लेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन पर हमें ट्रस्ट नहीं होता और न ही वो एस्पिरेशनल लगते हैं। हम उन्हें सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका कंटेंट मजेदार होता है। मोस्ट ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल है कि ये पैसे कैसे कमाते हैं? जनरली इन्हें उन कंपनीज से पैसे मिलते हैं जिनका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। उनका फोकस सिर्फ अपने टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचने का होता है। यूथ जिस लालच में आकर इन इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट कंज्यूम करता है, उसी लालच के तहत वो इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स पर भी पैसा खर्च कर देता है। और ये प्रोडक्ट्स कई बार इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स की रीच कुछ ही हफ्तों में डेड हो जाती है। पब्लिक भी उनसे बोर होने लगती है। ऐसे में वेंचर बैक्ड कंपनीज भी इन्हें पैसे देना बंद कर देती हैं। अब बात आती है 3 मेन पिलर्स की, मनी इनफ्लो, ट्रस्ट और रीच। ये तीनों पिलर्स कभी भी एक झटके में खत्म हो सकते हैं। टीवीएफ के फाउंडर ने जो एम्पायर खड़ा किया था, उनका एग्जाम्पल इसका परफेक्ट केस स्टडी हो सकता है। जैसे ही एलिगेशन लगे, पब्लिक का ट्रस्ट तुरंत खत्म हो गया और उन्हें अपनी कंपनी से रिजाइन करना पड़ा। ईआईबी की भी यही कहानी है। एक समय था जब यह इंडिया का टॉप चैनल था, लेकिन अब पूरी तरह से डेड हो चुका है। गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आया और उनकी रातों की नींद उड़ा दी। यूके राइडर के कार एक्सपोर्ट वाली सच्चाई जैसे ही लोगों को पता चली, लोगों ने उनके कंटेंट को देखना काफी कम कर दिया। यहीं पर हमारे जो ट्रेडिशनल करियर पाथ्स हैं, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को मासिवली आउटसाइन कर देते हैं। आप सोचो, अगर आप NET, जी या CA क्रैक करके कुछ बन जाते हो, तो वह टैलेंट और स्किल आपके साथ जिंदगी भर रहती है। दुनिया चाहे आपको कितना भी गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी डिग्री की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। ये आपकी वैल्यू को बनाए रखती है। डिग्री आपको पैसा कमाने के लिए न तो ट्रस्ट की मोहताज है, न एस्पिरेशन की और न ही रीच की। आपके पास ये स्किल है, तो आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जब तक आप काम कर रहे हो, ये चलता रहेगा। आपने एक बार ये स्किल अक्वायर कर ली, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि कल सुबह उठकर क्या वीडियो बनानी है या अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। कल को अगर आपकी रीच गिर भी गई,
तो भी आपकी वर्थ पर कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि आपने एक एक्चुअल टैंजिबल स्किल हासिल की है जो ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल नीड्स को पूरा करती है। दुनिया को डॉक्टर्स चाहिए बीमारियां ठीक करने के लिए, इंजीनियर्स चाहिए लाइफस्टाइल इंप्रूव और सिक्योर करने के लिए, टीचर्स चाहिए नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, वकील, लेखक, बिजनेसमैन और यहां तक कि एक कबाड़ी वाले की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर नहीं रहेंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां आप यह सवाल उठा सकते हो कि अगर ऐसा है तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इतना एक्सट्रीम अमाउंट क्यों नहीं कमा रहे जितना इन्फ्लुएंसर्स कमा लेते हैं? एक कैंपेन में इतना कमा लिया है जितना एक टॉप एडमिन का साल भर का पैकेज नहीं होता। बियर बाइसेप्स ने जितना नेटवर्थ बनाया है उतना कमाने के लिए एक डॉक्टर को 20 से 25 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर भी शायद न कमा पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। देखिए, जो ट्रेडिशनल करियर होते हैं वो कॉलेजेस से बनते हैं और कॉलेज हर साल एक नया बैच प्रोड्यूस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी फैक्ट्री में नए प्रोडक्ट का बैच बनता है। और ठीक फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह ये फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अपने स्किल सेट में इक्वल होते हैं। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, इसलिए उनकी वैल्यू उतनी बढ़ नहीं पाती। मान लीजिए किसी टाउन में सिर्फ एक ऑर्थोपेडिस्ट है जो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है। अगर वहां एक और ऑर्थोपेडिस्ट आ गया तो उसकी अर्निंग कम होकर लगभग 70,000 रुपए से 80,000 रुपए हो जाएगी। अभी भी वो ज्यादा कमा रहा है क्योंकि उसका एक ट्रस्ट फैक्टर है। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरा ऑर्थोपेडिस्ट भी ट्रस्ट बिल्ड कर लेगा तो उसकी अर्निंग भी 50,000 रुपए से 60,000 रुपए के करीब आ जाएगी। अब अगर और ज्यादा ऑर्थोपेडिस्ट आ गए तो उनकी अर्निंग 30,000 रुपए तक गिर सकती है क्योंकि सभी का काम लगभग सेम है। वहीं दूसरी तरफ टॉप लेवल के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। अंकित एक ही है, कोई भी उसकी तरह बन नहीं सकता। बहुतों ने ट्राई करके देख लिया है। कैरी मिनती अपने आप में यूनिक है। उसके बाद बहुत लोगों ने उसके जैसे रोस्टिंग करियर शुरू करना चाहा, लेकिन कोई भी उसकी तरह सक्सेसफुल नहीं बन पाया। किसी भी इन्फ्लुएंसर की अर्निंग तब तक एक डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा रहती है जब तक वो पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखता है। लेकिन जिस दिन उनका ट्रस्ट टूट जाता है उनके पास कोई फॉलबैक ऑप्शन नहीं होता। उनका कमबैक करना लगभग नामुमकिन होता है। इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। टॉप लेवल पर अर्निंग तेजी से बढ़ती है, लेकिन मिडिल रेंज में यह कुछ महीनों या सालों तक टिकी रहती है। इसके बाद डाउनफॉल आना तय है। टेक्निकल गुरुजी, मुंबई का निखिल और अमित भड़ाना जैसे हाईली सक्सेसफुल यूट्यूबर्स का उदाहरण देख लीजिए। एक समय था जब इनके वीडियो मिलियन व्यूज से कम नहीं होते थे, लेकिन आज इनके व्यूज सिर्फ कुछ थाउजेंड्स तक सीमित रह गए हैं। जितनी जल्दी इन्फ्लुएंसर्स वायरल होते हैं उतनी ही जल्दी पब्लिक उन्हें भूल भी जाती है। इसके विपरीत नॉर्मल प्रोफेशंस की अर्निंग का ग्राफ अलग होता है। शुरुआत में सबकी अर्निंग लगभग समान होती है, लेकिन समय के साथ उनका एक्सपीरियंस और स्किल सेट बढ़ता है और उसी अनुपात में उनकी इनकम भी बढ़ती जाती है। जो लोग सो कॉल्ड बोरिंग प्रोफेशन चुनते हैं उन्हें उनका रिवॉर्ड देर से लेकिन जरूर मिलता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम कुछ गिने चुने टॉप इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग देखते हैं, जबकि लाखों ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भूल जाते हैं जिनकी कमाई एक मेहनती मजदूर से भी कम है। यह सिलेक्शन बायस का परफेक्ट उदाहरण है। अगर ट्रेडिशनल जॉब्स के टॉप 1 की बात करें तो उनकी अर्निंग के आगे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री फीकी पड़ जाती है। डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 14 करोड़ प्रति साल कमाते हैं। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में ऐसा कुछ बहुत कम होता है। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की एक और बड़ी प्रॉब्लम है बटरफ्लाई इफेक्ट। सोचिए, अगर कोई सॉन्ग वायरल नहीं होता तो शायद अंजलि अरोड़ा आज वायरल नहीं होती। अगर 75 हार्ड वायरल नहीं हुआ होता तो शायद अंकित बंसल को हम जानते भी नहीं। इसका मतलब यह है कि वायरल इन्फ्लुएंसर बनने का कोई रोड मैप नहीं है। किसी छोटी सी चीज ने चल गया तो रातों रात आप वायरल हो सकते हैं, मिलियन फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज नहीं चली तो सालों की मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा।
मोमेंट फेमस होने वाले कई लोग अपनी सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए, यहां तक कि वे खुद भी अपनी सक्सेस को नहीं समझ पाए। अब बात करें पैसे के अलावा इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के एक डार्क ट्रुथ की। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सटर्नल वैलिडेशन। यह मायने नहीं रखता कि एक इन्फ्लुएंसर अपने बारे में क्या सोचता है। जो मायने रखता है वो यह है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर पब्लिक ने उन्हें पसंद करना बंद कर दिया तो उनकी पूरी जिंदगी सीज हो जाती है। जैसे ही व्यूज घटते हैं, सबसे पहले खत्म होता है उनका डोपामिन। लेकिन तब तक उन्हें डोपामिन की लत लग चुकी होती है। इसके विड्रॉल को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाइस, ट्रस्ट मी, यह जो तलवार की धार पर चलने वाली जिंदगी है वह इंडिया के मिडिल क्लास यूथ के लिए नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और करियर सेट करने के लिए लिमिटेड टाइम है। इसलिए आप इतने हाईली रिस्की गैम्बल्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। याद रखिए, आप उन रिच ब्रांड्स में से नहीं हैं जिनके पास बाप का पैसा है। अगर आपका इन्फ्लुएंसर करियर नहीं चला तो आपके पास डिग्री और जॉब के बिना जिंदगी ठीक से चलाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको अपनी रोटी खुद कमानी है। इसे याद रखें।